हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय आकांक्षा। तो मैं आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि रहेगी मैथमेटिकल एनालिसिस के ऊपर। ये एमएससी सेमेस्टर वन का टॉपिक है। आई मीन पंजाबी यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो ये सेमेस्टर वन का टॉपिक है, बट मे बी किसी यूनिवर्सिटी में ये किसी और सेमेस्टर में भी हो सकता है। बट ऑलमोस्ट जो सिलेबस रहता है वो 90% सबका सेम रहता है। ठीक है। तो हम लोग अपनी ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल एनालिसिस। इसका मेरे स्टूडेंट्स मतलब काफ़ी मतलब डिमांड में है कि इसका एग्ज़ाम आ रहा है अभी दिसंबर जनवरी में। तो अब ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ना, हम सिर्फ वही कवर करते हैं। मतलब इसमें ऑलमोस्ट आपको मोर देन इनफ सारा सिलेबस मैं कोशिश करूंगी कि आपको करवा दूं। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हम स्किप करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखोगे ना, आप खुद भी समझ जाओगे कि कौन कौन से थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम अभी बाकी ही नहीं है। ठीक है। तो अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो मैं यही बोलूँगी आपको कि सबसे पहले तो देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी न्यू नोटिफ़िकेशन होता है आप लोगों को पता चलेगा, कोई भी वीडियो आता है आप लोगों को पता चलेगी। ठीक है? तो और जो मैं अब वीडियो बना रही हूँ इसको मैक्सिमम शेयर करो ताकि एमएससी के हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है? उनको भी ये लेक्चर्स हैं, उनको रीच हों और वो लोग भी अपने एग्ज़ाम में इनकी हेल्प से एटलीस्ट इनकी हेल्प से वो लोग भी अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ। ठीक है? तो गाइस, पहली चीज़, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है। मैं भी आप ही की तरह एक एमएससी स्टूडेंट ही रही हूँ। मैं एमएससी कंप्लीट कर चुकी हूँ अपनी 2023 में, 23 में, यस। ठीक है। तो अगर कहीं पे मैं कुछ गलत बता रही हूँ या मैं कुछ सही नहीं समझा पा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे जज मत करना, बिकॉज़ मैं कोई प्रोफेशनल टीचर एक्चुअल में नहीं हूँ। ठीक है। आई एम एन आईटी प्रोफेशनल। ठीक है। तो अभी टीचिंग का इतना ज़्यादा काम रहता नहीं है, बट हाँ, अ, ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था कुछ साल पहले। तो मेरे अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, कुछ न्यू आए हैं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अगर पॉसिबल है आकांक्षा तो प्लीज़ ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं आप अगर ला पाओ तो मैं सिर्फ एक कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की हेल्प करने में। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट तो जैसे मैंने बताया मैथमेटिकल एनालिसिस रहने वाला है। इसके लिए अगर बुक की बात करें तो मैं हमारी एमएससी सेमेस्टर वन पंजाबी यूनिवर्सिटी की स्पेक्ट्रम को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है। ये शर्मा पब्लिकेशंस की है। इसके जो ऑथर है ये मिसिस चेतना गुप्ता है। ठीक है। तो हाँ, मिसिस चेतना गुप्ता है एमएम मोदी कॉलेज से। ठीक है। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, बुक्स मार्केट से। तो आपको इसमें इजी रहेगा क्योंकि मैं इसी को ही आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जितना मैं बेस्ट कर पाऊंगी। ओके। तो अगर हम सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है हम लोग वो देख लेते हैं कि हमारा इस ईयर में जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे में पूछा गया है कि फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो देखो, सेक्शन ए में ना मैं क्लियरली बताती हूँ, सेक्शन ए है, इसमें दो चैप्टर्स हम लोगों का कवर रहेगा। हाँ। ठीक है। तो जो चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं ना वो रहेगा फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है। और एक रहेगा हमारा लिबेक मेजर। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल और लिबिक मेजर। सेक्शन ए में हम लोगों के यही दो चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि कैसे आप लोग ये चेक कर सकते हो। एक तो सबसे पहले तो यहाँ हेडिंग ही दे रखा है, दैट इज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है। इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेटिव्स इन एन ओपन सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे जो आर रहता है ना ये रियल नंबर्स रहता है। यहाँ पे रियल आपको एन यानी कि एक रियल आपका फील्ड है वो एक भी हो सकता है। आपको दो फील्ड की बात भी हो सकती है जिसमें आपके एलिमेंट्स किस तरीके के रहेंगे, कुछ इस तरीके के। जो एक्स है वो पहली फील्ड में से आ सकता है, वाई दूसरी से, या फिर ये मोर देन टू भी हो सकते हैं। ठीक है। इट कुड रीच आउट टू एन। ठीक है। तभी यहाँ पे दिया हुआ है कि पावर रहेगा एन, पावर एन भी हो सकता है। ठीक है। तो मतलब आप कितनी भी टाइम आ सकता है। देन वी हैव चेन रूल, पार्शियल डेरिवेटिव, इंटरचेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। इस तरीके से हमारे पास सिलेबस है जिसमें हमारे पास फिर आ जाता है लिबेक मेजर। ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर जैसे मैंने कि बताया। अब अगर आप अपना सेक्शन बी देखो तो यहाँ पे आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है मेजरेबल फंक्शंस। मेजरेबल फंक्शंस आपका रहेगा यहाँ पे थर्ड चैप्टर। ठीक है। तो ये रहा आपका थर्ड चैप्टर दिया हुआ है। इसके बाद आप देखो, आप थोड़ा सा आगे और स्टडी करोगे, यू विल फाइंड यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन भी दिखाई दे रहा है।
ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जेनसेन्स इनइक्वालिटी ये सब भी दिखाई दे रहा है, जो कि किसका पार्ट आ रहा है हमारे पास, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो बाकी के जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है ना, ये हमारे लिए, हमें ये मेजर एंड इंटीग्रेशन तो हम लोग को करना है, बट ये जो क्लासिकल बेंच स्पेस है ये हम देखेंगे। हम लोग चाहेंगे तो इसको स्किप भी कर पाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, तो मैं आपको फालतू के पचड़ों में नहीं डालूंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे कि कैसा रहेगा। इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम लोग स्टडी करेंगे, नहीं तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। ठीक है, अब जो बात रही कि अब थ्योरम्स कौन कौन सी बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें करनी ही करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आएगा ये आपका ये चेन रूल का कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको, इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वो रहेगा ये टेलर्स थ्योरम, देन इनवर्स फंक्शन थ्योरम, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबेक मेजर, इसकी डेफिनेशन बहुत आती है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है, बट आती जरूर है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको मार्क करो। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो चीजें इंपॉर्टेंट है, लेमा, ठीक है ये, उसके बाद लिबेक कन्वर्जेंस थ्योरम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो हमें ये भी करना है। हम्म, तो मतलब जो चीजें आपको करके ही जानी है ना एग्जाम में, जिनमें से पक्का क्वेश्चन आते ही आता है। मतलब देखो यार, फंक्शंस ऑफ ये सेक्शन है राइट, इसमें से टोटल आपको 4 क्वेश्चन आने हैं, 4 क्वेश्चन यानी 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर्स में से 4 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो मोस्टली सबसे पहली प्रायोरिटी तो है कि उन क्वेश्चंस को कवर करना, क्योंकि हमें पता है कि पक्का ही पक्का आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम्स जो आप मार्क कर लो, आपको करके ही जानी है। ठीक है, लेकिन अब उसके अलावा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, वो वो सब भी हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, एक एक करके। तो जैसे मैंने बताया, हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है ना, वो रहेगा हमारा फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, हम सबसे पहले तो इसी को स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं आज कुछ क्वेश्चन का स्टार्ट करवा रही हूँ इसी वीडियो में आपको, क्योंकि जैसे मैंने बोला टाइम बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है, दिसंबर में एग्जाम्स है, तो कभी भी हो सकते हैं, एक ही महीना सोच के चलो कि एक ही महीना है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, आई अगेन रिक्वेस्ट गाइस, इस वीडियो को शेयर कर दो मार्क्स टू मार्क्स। ठीक है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और ये मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, क्योंकि इतना एटलीस्ट मैं भी, मेरे को मोटिवेट होने के लिए चाहिए राइट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एटलीस्ट आप लोग कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद सबसे पहले तो देखो हमारे पास जो रहता है ना, वो रहती है कि वेक्टर स्पेस चीज क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होती है। ओके, तो हम लोग उसको स्टडी करते हैं सबसे पहले। लेट एफ प्लस डॉट बी अ गिवन फील्ड। ठीक है, तो वो ब्ला 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 हम लोग उसको छोड़ते हैं। अभी क्या चीज है, कहते हैं कि एफ कोई फील्ड दिया हुआ है हमें, एफ क्या है, कोई फील्ड है जिसके ऊपर 2 ऑपरेशन अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, एक तो हम बोलते हैं प्लस का सिंबल यानी कि एडिशन, दूसरा रहेगा हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी कोई फील्ड एफ है और ये फील्ड एफ इंटीजर्स भी हो सकता है, रैशनल, रियल नंबर्स, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक कॉमन वर्ड एफ दे दिया, ये एफ आपका एन, क्यू, रैशनल, इरेशनल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर्स हो सकते हैं, या फिर इनकी भी कुछ सब मतलब फील्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर 2 ऑपरेशंस अप्लाई किए गए हैं, एक तो है एडिशन का, दूसरा है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, पहले इतना देखते हैं। लेट एफ प्लस डॉट बी ए गिवन फील्ड, एक फील्ड है, एंड वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद 2 कंपोजिशंस। कहते हैं वी क्या है, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट तो पक्का है ही है। ठीक है, और इस फील्ड सॉरी इसके ऊपर 2 हमारी कॉम्पोजिशन अप्लाई की गई हैं। वन इज इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन वी कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब प्लस का, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय प्लस, और इसको हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ओके, एंड द अदर इज एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑन वी बाय द एलिमेंट ऑफ एफ कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड इज डिनोटेड बाय multiplicatively. Okay, then the given set V is called a vector space or linear space over the field F if and only if the following exams are satisfied. ठीक है, छोड़। अब तो मेजरली ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं हमारे पास कोई फील्ड दे दिया हमें। ठीक है, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट वी दे दिया। अब कहते हैं कि इस वी के ऊपर ना 2 कॉम्पोजिशंस लगाई गई हैं, यानी कि 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं, एक है एडिशन का, दूसरा है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, और ये किस तरीके से परफॉर्म किए गए हैं कि कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं वी के, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट के, कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं फील्ड के। इन दोनों को जब आप आपस में कंबाइन करवाओगे ना, तो जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो प्लस और माइनस के, ठीक है, अगर वो ऑपरेशंस आपकी ये 1 2 3 4 5,
ठीक है। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, अगर ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो वी क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो अगर मल्टीप्लिकेशन में भी ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये 5 प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो फिर ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ठीक है। तो होनी तो देखो ये 10 की 10 सेटिस्फाई चाहिए, 5 एडिशन की, 5 मल्टीप्लिकेशन की। एक बारी फिर से सुनो, क्योंकि डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशन क्लियर होगी ना तो बहुत सही रहेगा। देखो हमारे पास एक कोई नॉन एम्प्टी सेट वी दिया हुआ है, खाली नहीं है, एक फील्ड दे रखी है, कोई भी वो फील्ड इंटीजर हो सकती है, रैशनल हो सकती है, कुछ भी। हमने कुछ एलिमेंट इस नॉन एम्प्टी सेट के ले लिए, कुछ हम लोगों ने फील्ड के ले लिए। जब दोनों को हम लोगों ने दोनों दोनों एलिमेंट्स को आपस में जोड़कर कुछ प्लस का, कुछ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए, ठीक है, और अगर वो एलिमेंट्स ये सारे के सारे 10 ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 10 की 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तो वी क्या कहलाएगा हमारा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। और इसको हम लोग लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, किसके ऊपर, ओवर द फील्ड। जो फील्ड गिवन होगा उसके ऊपर कहलाया जाएगा कि वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ओवर फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है। इतना अगर क्लियर है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर हम लोग बचपन से यार यही सब पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 2 + 3 है तो 3 + 2 भी होगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा मेरे को डेप्थ में नहीं जाना, चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस करना है एग्जाम में, आप कैसे लिखोगे, ठीक है, लेकिन मेरा काम यहाँ पे है आपको समझाना कि चीज का मतलब क्या है। ठीक है। तो इसको टेक्निकली देखना वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर कहीं अटकोगे, कोई थ्योरम नहीं समझ में आती है, तो आप मेरे को पिंग करोगे, मुझे आप कमेंट करोगे कि कांक्षा ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मेरी जिम्मेदारी है आपको वो चीज समझाना। ठीक है। देन हमारे पास आती है एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई अगर 2 + 3 मैंने किया, हम बोर्ड मास लगाते हैं तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। ठीक है। तो प्लस किया मैंने 5, कितना आंसर आएगा मेरे पास, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करो, ये आ गया 5 + 5 जो कि इसके इक्वल होता है 10 के। अब 2 को बाहर रखो, अब ब्रैकेट स्टार्ट करो, 3 + 5 करो। ठीक है। अब करो, कितना आ रहा है, 2 + 8, फिर से 10 आ गया। मतलब ये और ये आपस में इक्वल आ गए, तो ये क्या कहला रहा है, आपका एसोसिएटिव भी है। क्लोजर एसोसिएटिव दोनों ही सेटिस्फाई हो गए हैं यहाँ पे। अब हम मूव करते हैं हमारी एग्जिस्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर। तो अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है ना, कहते हैं कि आप सपोज आपके पास 2 है, ठीक है, अब 2 में क्या ऐड करोगे कि वापस से आपका आंसर 2 ही आना चाहिए। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब 2 है जैसे मेरे पास, तो 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर वापस से 2 आए, 0। ठीक है, हम 0 ऐड कर दिया मैंने, तो आंसर मेरे पास वापस से क्या आ गया, 2। तो 0 मेरी क्या बन गई, एक एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब एडिशन के केस में हमारी जो आइडेंटिटी रहेगी वो बनेगी हमारी 0। ठीक है। ठीक है। ये होगा हमारी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब। ओके। इसको हम लोग ना जीरो वेक्टर इन वी भी बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है यार, कुछ भी है। ठीक है। तो इसको हम लोग जीरो वेक्टर इन वी भी बोलते हैं। फिर आता है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हम लोगों के पास, चलो हम लोगों ने हमारी एडिटिव आइडेंटिटी देख ली है, ठीक है, अब हम हमारी मतलब जैसे सपोज मुझे फिर से वही चीज, मेरे को 5 दिया होगा, मैं 5 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। मेरी आइडेंटिटी, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, यानी 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 0 बन जाए। तो आप लोग बोलोगे कि आकांक्षा जरा -5 ऐड कर दो, 0 आएगा आंसर। आ भी गया मेरा 0, ऐसा नहीं है नहीं आया। तो मतलब -5 मेरा यहाँ पे क्या बना है, ये मेरा बन गया है एडिटिव इनवर्स। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्लोजर क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एक चीज मुझे अब यहाँ पे और ऐड करनी है guys। हम लोगों ने बोला कि भाई मेरा -5 मेरा एडिटिव इनवर्स बन गया, ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ये मैटर कर किस पे करेगा, आपकी फील्ड पे। अभी ये लोग सिर्फ यहाँ बुक में क्या है, हमें सिर्फ एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है, कि क्या होता है, ऐसा इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कि भाई जो फील्ड है ना वो नेचुरल नंबर्स की है, ठीक है, तो अब मुझे बताओ 5 तो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, नो डाउट करता है, बट क्या -5 नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हाँ भाई ये हमारा एडिटिव इनवर्स बन जाएगा।
एट द एंड जो नंबर आप ले रहे हो, ठीक है, वो सब आपके फील्ड में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका केस क्या होगा, फेल होगा यहाँ पर। जिससे आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरा जो वी है ना वो एक वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता ओवर फील्ड एन। ठीक है, तो फील्ड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर तो हमें डेफिनेशन समझाने के लिए एफ दे दिया गया है, बट एफ पे ही अटक के मत रह जाना। एग्जाम में आपको एफ नहीं दिया होगा, अगर एफ दे भी रखा है तो इट मीन इन जनरल बात हो रही है। अगर कोई और फील्ड है तो उस पर ध्यान जरूर देना कि वो नेचुरल नंबर बोल रहा है, इंटीजर बोल रहा है, रैशनल बोल रहा है, रियल बोल रहा है, कौन सी फील्ड की बात कर रहा है वो, इस पे ध्यान देना। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा। चलो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है, मुझे लगता है मैंने आपको ना गलत चीज बता दी है, सॉरी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है मैंने आपको बोला था अगर 2+3 है तो 3, हाँ नहीं मैं ठीक थी, ओके ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है, आई वॉज करेक्ट ओनली। अगर 2+3 है तो जो 5 है वो भी आपका वी में बिलोंग करना होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसी सेट, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट में होना चाहिए उसका आंसर भी। ठीक है, तो ये क्लोजर कहलाता है। अब कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव क्या बोलता है कि अगर 2+3 एग्जिस्ट कर रहा है तो 3+2 भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, कॉम्यूटेटिव कहलाता है। और नो डाउट जो आंसर है वो किस में जाना चाहिए, आपका बी में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 प्रॉपर्टीज, किसकी, एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज। ओके, ये मैंने थोड़ा यहाँ पे घपला सा कर दिया है, लेट मी इरेज इट। ठीक है, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो फिर आपको थोड़ा क्लियरली यहाँ पे सब दिखना चाहिए। वेट, ठीक है। हाँ, अगर 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 सपोज सपोज आप लोगों को नोट्स चाहिए मुझसे, मुझे कमेंट करना। ठीक है, मैं जो ये बना रही हूँ एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर मैं उस पूरे चैप्टर का आपको पीडीएफ नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, बस मुझे कमेंट कर लेना, मैं टेलीग्राम के थ्रू आपसे ये शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेंगी एडिशन की प्रॉपर्टीज की तरह। डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ उसके प्लस सिंबल के। ठीक है, प्लस की जगह पे अब क्या आएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो अब पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर सपोज कोई अल्फा एक एलिमेंट है जो कि फील्ड से बिलोंग कर रहा है, एक्स कोई एलिमेंट है जो नॉन एम्प्टी सेक्टर सेट वी से बिलोंग कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर भी वी में ही होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास फील्ड मैंने ले ली, सपोज करो मेरी फील्ड है इंटीजर्स की। ठीक है, मेरे को सबसे आसान लगती है इसलिए। ठीक है, तो मैंने उस पे से ले लिया हमारे पास 6। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट वी है तो उसमें से मैंने ले लिया 2। 2 मेरा वी को बिलोंग कर रहा है, ये मेरा फील्ड को बिलोंग कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी मेरा वी में होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो पहली प्रॉपर्टी डन। आ जाओ अब दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अब फील्ड हमारी जो है ना, मैंने तो जेड ली थी, उसमें से कोई 2 एलिमेंट्स ले लो, जैसे मैंने 2 ले लिया और एक 5 ले लिया, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, मेरी फील्ड को। ठीक है, एक एलिमेंट मैंने ले लिया हमारी वी को। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों का प्लस करूंगी, मतलब 2+5 × 3 करो, इसको मैं अलग तोड़ तोड़ के लिख पाऊँ तो मेरे पास क्या कहलाएगा कि मेरी सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मतलब क्या है इसका, कि जैसे सपोज अभी मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, ये थोड़ा दिखेगा यार एटलीस्ट। मेरे पास ये है, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग। 21 आ गया, इसको याद रखना, ये आपका ए है। अब सेकंड सेकंड मेरा क्या बोलता है कि अगर 2 × 3 प्लस 5 × 3 कर रही हूँ ना, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, अगेन 21। यहाँ पर इसका मतलब है कि ए क्या है, बी के इक्वल है। और अगर ये चीज होती है ना, ए बी के इक्वल होता है, तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई। यही समझाना था बस मुझे इसमें। ठीक है, फिर आती है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है हमारी, चलो फिर से फील्ड में से कोई एक एलिमेंट ले लो, पहले 2 लिए थे अब एक ले लो, मैंने अब 7 ले लिया, चेंज करते हैं थोड़ा अब। ठीक है, 7 ले लिया। ठीक है, अब वेक्टर में से 2 एलिमेंट ले लो, कौन कौन से नहीं लिए हम लोगों ने, चलो वो ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, इसके अलावा 1 ले लेते हैं। चलो ठीक है, हम लोगों ने बी से ले लिया। अब इसको देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है, तीसरी वाली 7 है, इसको 4+1 कितना आंसर बैठेगा, 7 × 5 कितना होता है, 35। इसको आप अपना ए बना लो। ठीक है, अब इन दोनों को तोड़ो, कितना है, 28 + 7 35। फिर से इसको बी बनाओ।
ए और बी बराबर आ गए, चलो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर कि भैया फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलना चाह रही है यार, अभी इसको भी देखते हैं। हमने कर दिया। अब अल्फा बीटा फिर से दो एलिमेंट ले लो, किसमें से, फील्ड में से। एक एलिमेंट ले लो नॉन एम्प्टी सेट बी में से। ठीक है, अल्फा बीटा सॉरी सॉरी अल्फा बीटा मल्टीप्लाई किया आपस में, अब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आता है बताओ जरा यार, 6 5 जा कितना होता है 30, तो ये कितना हो गया 210। अब एक एलिमेंट को एज इट इज छोड़ो ये, अब बाकी के दो को करो, कितना होता है ये 30 × 7 बराबर आ गया। चलो फोर्थ भी सेटिस्फाई हो गई, सॉरी। अब लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी ढूंढी थी एडिशन की कि टू में क्या ऐड करेंगे वापस से, टू आए आपने बोला था 0। ठीक है, तो अब आ जाता है मल्टीप्लीकेशन की बारी, टू में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे वापस से, टू आए 1। बस यही हमारी वो प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यही हमें हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी में बोला गया है। डन। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा वेक्टर स्पेस आखिर चीज क्या है। ठीक है, फील्ड के ऊपर 10 प्रॉपर्टीज, 5 एडिशन की 5 मल्टीप्लिकेशन की जो सेटिस्फाई कर जाए उसको हम लोग बोलेंगे हमारी वेक्टर स्पेस। डन। ठीक है, इतना हो गया। अब आता है आपका वेक्टर सबस्पेस, यानी कि पूरे के पूरे वेक्टर का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम लोग वेक्टर सबस्पेस बोलते हैं। लेकिन अब वो सबस्पेस कहलाएगा कब, अब कोई भी सपोज आपके पास वी एक कोई वेक्टर स्पेस है। ठीक है, एक मिनट, हाँ वी ये कोई वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अब डब्ल्यू हम लोगों ने चलो सोचा कि चलो इसका कोई एक छोटा हिस्सा होगा। ठीक है, अब वेक्टर स्पेस है तो उसका ये छोटा सा सबसेट सबस्पेस कब कहलाएगा, जब वो भी इन 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, किसके ऊपर, गिवन वेक्टर स्पेस के ऊपर। समझ रहे हो, मतलब कोई भी एक सबसेट, एक वेक्टर का कोई भी एक सबसेट, वेक्टर का कोई भी एक सबसेट वो तभी काम करेगा अगर हम लोग उसको भी सबस्पेस प्रूफ करवा पाए। मतलब किसी भी वेक्टर स्पेस का सबसेट सबस्पेस तब कहलाएगा जब वो भी उन 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, 5 एडिशन की और 5 मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, मेरी एक मिनट दो, मुझे लग रहा है मेरी पेंसिल नहीं चल रही है, थैंक गॉड ये चलने लगी है। ओके चलो, कलर चेंज करना है, चलो डन। चलो कर रही है, मेरी पेंसिल ठीक से काम नहीं कर रही है। एनीवेज हम लोग इसका डेफिनेशन थोड़ा रीड कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल ये है क्या। लेट V be a vector space over a given field and W be a subset of V। ठीक है, हमें V कोई वेक्टर स्पेस दे दिया है और W क्या है उसका एक सबसेट दे दिया। देन W is called a subspace of V। W को हम सबस्पेस तब बोलेंगे if and only if W itself is vector space under the operation of addition and scalar multiplication defined for V। तो V के लिए हम लोगों ने जो जो स्टडी किया, अगर वो हमारे सबसेट W के ऊपर भी चला ना तो मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब अभी हमारा जो काम है वो ठीक से चल रहा है। एक मिनट देना जरा, कुछ और शो करा यार, मुझे अभी के इसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो क्या है देखना पड़ेगा। ठीक है, एनीवेज हम लोग क्या करते हैं, अभी मेरी पेंसिल नहीं चल रही है ठीक से, बट हाँ हम लोग नोट 1 देखते हैं। ठीक है, एक मिनट दो जरा, अगर ये हाँ होगा। ठीक है, तो नोट 1 क्या बोलता है, द टू बाइनरी ऑपरेशंस, हम लोगों ने जो सबस्पेस बनाया है। ठीक है, वो W जो है हमारा टू बाइनरी ऑपरेशन W दैट इज वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर सेम एज दोज इन V। जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वो सब सबस्पेस यानी सबसेट के ऊपर भी अप्लाई होंगी वही सेम 10 प्रॉपर्टीज। ठीक है, देन सेकेंड नोट,
फॉर एनी वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F, किसी भी फील्ड F के ऊपर जो वेक्टर स्पेस बनेगा जो जीरो है और वो पूरा का पूरा सेट खुद हमेशा ही उसका एक सबसेट रहेंगे। ठीक है, ऑल्सो बोथ ऑफ दीज आर वेक्टर स्पेसेस अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वी एफ। तो क्या 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 बोल रहे हैं ये कि हमारे पास कोई फील्ड है एफ दे रखा है, उसका कोई वेक्टर स्पेस है वी, ठीक है। अब एक जीरो हो गया और एक पूरा का पूरा वो खुद पूरा का पूरा सेट वी, वो हमेशा से एक सबसेट रहेंगे वेक्टर स्पेस का, और सिर्फ सबसेट ही नहीं बल्कि वो हमेशा एक सबस्पेस भी रहेंगे। ठीक है, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम ऑपरेशंस किसके ऊपर, वी एफ के ऊपर। ठीक है, अब वी एफ क्या है यहाँ पे जो वी एफ दे रखा है ना ये कुछ और नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये वी एफ दिया हुआ है हमें। ठीक है, जो एफ है ये आपकी कोई भी जो फील्ड आपको गिवन होगी ये वो है। वी आपके पास वही है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा हेंस बोथ जीरो एंड वी आर सबस्पेस ऑफ वी। ठीक है, ये दोनों सबस्पेस कहलाएंगे बड़े वाले वेक्टर स्पेस के। इसको हम लोग ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सबस्पेस बोलेंगे, ट्रिवियल या इम्प्रॉपर। ठीक है, और इन दोनों के अलावा और जो भी सबस्पेसेस बनेंगी ना उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल, प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल सबस्पेसेस। ठीक है, now, third note, a non-empty subset W of a vector space Vf is a subspace of V if W is closed under addition and scalar multiplication। ठीक है, वही सेम बात कि कोई भी सबसेट है वो बड़े वाले सेट का सबस्पेस तभी कहलाएगा अगर वो क्लोज होगा हमारी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के अंडर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये नोट के तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। कुछ भी मतलब डिफिकल्ट नहीं था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल से पॉइंट्स है। ठीक है, फिर हमारे पास एक डेफिनेशन आती है जो कि है लीनियर कॉम्बिनेशन की। ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन हमें क्या बोल रहा है कि लेट वी बी अ सेट, सॉरी वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि हमें एक वी दे दिया, देखो वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स एफ के निकाल दिए यानी फील्ड के, कुछ एलिमेंट्स ले लिए वेक्टर स्पेस के। जब हम इन दोनों मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर एडिशन। ठीक है, तो इसको ये लोग क्या बोल रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे क्या लिखा है इन्होंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में, वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ इफ वी वन वी टू, हम लोगों ने अप टू वी एन कुछ एन एलिमेंट्स ले लिए इस वेक्टर स्पेस से। ठीक है, देन एनी एलिमेंट वी रिटर्न एज, कहते हैं हम लोगों ने कोई एलिमेंट वी जो कि इस कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है जिसमें v1 v2 अप टू vn, ये कहाँ से आ रहे हैं, वेक्टर स्पेस से। अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन, ये कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड में से। ठीक है, अगर हम उस एलिमेंट v को इस कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स उसी फील्ड f के ऊपर। इसको हम लोग ना समीशन की फंक्शन, एडिशन एडिशन में समीशन लगता है ना, तो फ्रॉम i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेकर के n तक। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन दे रखी है। चलो, फिर यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, सिंस v इज अ वेक्टर स्पेस सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन v। ठीक है, ये जो v है ना हमने छोटा v डिफाइन किया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, वो भी खुद किस में आएगा, वेक्टर स्पेस v में। मतलब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लिखा है ना ये भी किसका पार्ट रहेगा, हमारे पूरे के पूरे कैपिटल V वाले वेक्टर स्पेस में। ठीक है, देन फॉर वेक्टर्स v1 v2 up to vn we shall get different linear combinations by taking different set of scalars। कहते हैं कि हमारे पास अब वेक्टर्स है, हम लोगों ने लिए थे ना v1 v2 up to vn बड़े वाले v में से। ठीक है, तो अब इसके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के एलिमेंट्स को यूज करके। कभी मैंने सपोज अगर इन टीचर्स का सेट है तो मैंने 2 3 4 ले लिया, कभी मैंने 6 7 8 ले लिया, 5 4 3 ले लिया। मतलब इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्केलर्स को चूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर कॉम्बिनेशंस का पार्ट। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है ये कि लीनियर स्पैन क्या है। ठीक है, लीनियर स्पैन कुछ नहीं है, आप जितने सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे ना उन सबको साथ में लिख दो एक सेट में डाल के। ठीक है, वो आपका लीनियर स्पैन कहलाएगा। ठीक है, आपने कुछ पहले फील्ड में से कुछ और कॉम्बिनेशन लिए, फिर आपने कुछ और लिए, आपने डिफरेंट डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उन सबको साथ में इकट्ठा करके डाल दिया, वो अब क्या कहला रहा है, आपका लीनियर स्पैन कहला रहा है। ठीक है, अगर सपोज आपका इसको ना हम लोग एल एस से डिनोट करते हैं।
मेरी पेंसिल ही काम नहीं कर रही है, आई थिंक इसकी बैटरी खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है। ठीक है, तो इसको ना हम लोग एल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करो हमारा जो एस है, एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का। अगर ये एस हमारा एम्प्टी हो जाए ना, तो आपका लीनियर स्पैन भी क्या कहलाएगा, एम्प्टी। उसमें एक ही एलिमेंट नजर आएगा जो कि है जीरो। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नोट में गिवन है। डन। तो अभी अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इसको, बिकॉज मेरी पेंसिल की चार्जिंग खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरेटर और वेक्टर स्पेस से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये इतना समझ में आया होगा। डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछना। फिर से बोल रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो जितना हो सकता है। ओके, थैंक यू एंड सी यू सून।